नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू जिंदगी विद सैब। मैं हूं शबनम। स्वागत है आपका पीसीएस करंट न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं टॉपिक्स पर। दिल्ली बैन्स ओला, उबर एंड रैपिडो। हाल ही में ओला, उबर एंड रैपिडो इन कंपनियों की जो बाइक टैक्सी की सर्विस थी, जहां बेसिकली एक कार की जगह आप एक बाइक का यूज करते हो एज अ टैक्सी, ये दिल्ली में बैन कर दिया गया है। हालांकि ये पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया है। एक्चुअली यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि बाइक सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये जो एप्स है, वो बेसिकली जो टू व्हीलर्स है, वो ज्यादातर नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन मार्क वाले जो नंबर्स है उसका इस्तेमाल होता है। यह प्राइवेट बाइक्स का इस्तेमाल होने लग गया है और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल का यूज कमर्शियल पर्पज से ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते हो। और इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया। और अगर पनिशमेंट की बात करें तो अगर पहला ऑफेंस हो तो 5000 का फाइन देना पड़ेगा जो बाइक चला रहा है, और अगर इसके बाद भी ऑफेंस होता है तो 10,000 का फाइन देना होगा और साथ ही जेल भी भेजा जाएगा। और इसके साथ जो ड्राइवर है उसका 3 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड भी किया जाएगा। और ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ओला, उबर और रैपिडो, इसके ऊपर भी 1 लाख का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कदम उठाया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा है जॉब्स को लेकर, क्योंकि ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट ने 2020 में एक स्टडी पब्लिश करी और कहा कि ये बाइक टैक्सी की पोटेंशियल इंडिया में बहुत कमाल का है और इसे करीब 20 लाख जॉब जनरेट होगी। और बाइक टैक्सी एक ऐसा जॉब बन गया था जिसे बहुत से यूथ अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी। एडिनो वायरस। अभी दुनिया कोरोना के डर से पूरी तरह से फ्री नहीं हुई है। इधर एडिनो वायरस के बढ़ते प्रकोप से लोगों में फिर से दहशत फैल रहा है। हाल ही में वेस्ट बंगाल में एडिनो वायरस से कई मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ये वायरस सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं, जानवर को भी इन्फेक्ट करता है। साइंटिस्ट ने करीब 50 तरह की एडिनो वायरस की खोज की है, जिसमें से कुछ ऐसे प्रकार भी हैं जो इंसानों को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड कर सकता है। अगर इसकी सिम्टोम की बात करें तो इसे इन्फेक्टेड होने के बाद सांस लेने में दिक्कत आना, खांसी, कॉमन कोल्ड और फ्लू, फीवर, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, पिंक आई, कान में इन्फेक्शन, दस्त, उल्टी, पेट दर्द जैसे तकलीफ होता है और इसका इफेक्ट पूरा साल भर रहता है। ये हर एज के लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन 5 साल के कम एज वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और ये वायरस ज्यादा दिन तक शरीर में रहे तो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। एक्चुअली जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक होता है वही सबसे जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है। इस वायरस के बारे में सबसे पहले यूरोप में पता चला। ये पीसीआर टेस्ट के जरिए डॉक्टर्स के नजर में आई। कुल मिलाकर इसका भी कोरोना जैसा ही लक्षण है। WHO के अनुसार हाल ही में एडिनो वायरस की पहचान अप्रैल 2022 को हुई थी और उसके बाद से इसकी संक्रमण बढ़ती ही जा रही है। इस वायरस से बचने के उपाय भी कोरोना के बचने वाले तरीकों से मिलते जुलते हैं। अपने आँखों, नाक, मुंह को छूने से पहले अपनी हाथ को धो ले। इससे बचने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहे, हाथ साबुन से धोते रहे, खांसने और छींकने वाले लोगों से दूर रहे, मास्क पहने रहे, भीड़ से दूर रहे। इसके संक्रमण 2 हफ्तों तक रहता है। फिलहाल इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए प्रिकॉशन ही इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है। भाषिनी मिशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में कहा है कि 20 से ज्यादा लोकल इंडियन लैंग्वेज में उपलब्ध यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 123 के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करने के लिए मिशन भाषिनी की कैपेबिलिटीज को यूपीआई के साथ यूनिफाई किया गया है। इन 2 टेक्निक्स के एक साथ होने से लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बहुत आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर भाषिनी मिशन के बारे में बात करें तो ये इंडिया का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है। इसका पर्पस टेक्नोलॉजी का यूज करके वेरियस इंडियन लैंग्वेज के बीच की बैरियर्स को तोड़ना है। भाषिनी 4 इंडियन लैंग्वेज के लिए नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाता है। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य ये कंफर्म करता है कि जैसे जैसे इंडियंस इंटरनेट से जुड़ेंगे वे अपनी नेटिव लैंग्वेज में वर्ल्ड मटेरियल्स का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
आइए यूपीआई 123 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो इंटरनेट कनेक्शन के बिना यूजर्स को ट्रांजैक्शंस करने के लिए अलाउ करता है। इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे यूजर्स 4 तरीकों से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। IVR यानी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन, मिस कॉल, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट ऐप। Amazon to join India's ONDC network। Amazon ने अनाउंस की है कि इंडियन गवर्नमेंट के ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा। 2022 में माइक्रोसॉफ्ट सोशल ई कॉमर्स के माध्यम से इंडियन मार्केट में ग्रुप बाइंग शुरू करने की इरादे से नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। ONDC मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के उद्योग से DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा स्थापित एक ओपन ई कॉमर्स प्रोटोकॉल है। ONDC के तहत ये परिकल्पना की गई है कि एक पार्टिसिपेट करने वाली ई कॉमर्स साइट पर रजिस्टर्ड बायर किसी अनदर पार्टिसिपेटिंग ई कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट पर सेलर से सामान परचेज कर सकता है। हाल ही में एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए बायर्स और सेलर्स को एक ही ऐप पर होना पड़ता है। करेंटली ONDC नेटवर्क बेटा फेज में है और इसे सिलेक्टेड सिटीज में कंडक्ट किया जा रहा है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा ने चाणक्यपुरी में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक बुक का लॉन्च किया। इस बुक को यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। एडिटर सुजन चेनॉय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार है। रीडर्स को एड्रेस करते हुए JP नड्डा ने कहा, ये किताब इस बात पर डिबेट शुरू करने वाली है कि कैसे PM मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया भर में इंडिया के इमेज बदल दी है। ये समझने की जरूरत है कि मोदी जी के पावर में आने से पहले व्हाट वाज द इमेज ऑफ इंडिया, इंडिया का इमेज क्या था। इस बुक की पब्लिशर विजडम ट्री है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ।